डाइस पर तशरीफ़ फरमा हम सब के मोहतरम हज़रत सैयद शाह आसिफ अली शाह साहब, आतिफ मियाँ, ज़िया अलवी साहब, फ़ारूक जायसी साहब और एक हाफिज़ ज़हीर साहब। शौरा की फ़हरिस्त में अपना नाम उन्होंने क़स्दन छोड़ा या सहवन पता नहीं, शकील गयावी साहब तशरीफ़ फरमा। हमारे बहुत मोहतरम अज़ीज़ वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब, उस्मान मीनाई साहब, इक़बाल अकरम वारसी साहब, अख्तर हाशमी साहब, सग़ीर नूरी साहब। बाराबंकी के इस वक्त वो ताज हैं, साहिब दीवान शायर हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि वो यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं। अलहाज नसीर अंसारी साहब, आमिर अशरफी साहब और तमाम शौरा इकराम, हुज़ैल साहब और फैज़ कुमार साहब, आप सबका इस मजमुआ शरीफ की खानकाह में इस्तक़बाल है। मैं अपनी तरफ से भी और इस खानकाह की तरफ से आप सबका इस्तक़बाल करता हूँ। रही बात तसव्वुफ़ पर गुफ्तगू की, यह हर बार शरफ़ हासिल होता है कि कुछ माइक पर मैं आपसे गुफ्तगू कर सकूं। मुश्किल काम है तसव्वुफ़ पर गुफ्तगू करना मुझ जैसे कम इल्म आदमी के लिए, क्योंकि तसव्वुफ़ में बार बार कहता हूँ कि तसव्वुफ़ बरतने की चीज़ है, न कि बयान करने की। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, आप पर जो एहसान किया जाए उसके बदले में एहसान करें। जो कुछ आपके साथ करे उससे बढ़कर आप करें, इसी का नाम तसव्वुफ़ है। और ये अम्र मोहब्बत से पैदा होता है कि जब आप किसी भी अमल से मुतासिर हों तो उससे ज़्यादा जब करेंगे जब आपको उससे मोहब्बत पैदा हो जाए। गोया कि पाया ये गया कि मोहब्बत असल चीज़ है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस दुनिया में माबूस फरमाया, शरीयत का निज़ाम दिया इंसानों की रहनुमाई के लिए, भटकी हुई इंसानियत को उसके खालिक से जोड़ने के लिए। और फिर उसने तज़किया नफ्स किया और हिकमत और दानाई की बातें समझाई। इसी हिकमत और दानाई की बातों को और नफ्स के तज़किये का काम जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद औलिया इकराम के सुपुर्द किया गया। अल्लाह ने एक दरवाज़ा खुला रखा ये विलायत का कि तज़किया नफ्स के लिए उसके बंदों के, असल में वो खुद तो इससे पाक होता है, उसका नफ्स पाक होता है, और फिर उसका ये काम और उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो उसके बंदों की नफ्स का तज़किया करे, उन्हें वो रास्ता दिखाए। और उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत आती है मोहब्बत की। तो जाहिर है कि इस काम को करने के लिए हमको जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके लिए हमें जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही तरफ देखना पड़ेगा। आपने आखिरी वक्तों में इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे पास दो चीज़ें छोड़ रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरे मेरे अहले बैत। अगर तुम इनको मजबूती से थामे रहे तो हरगिज़ हरगिज़ तुम गुमराह नहीं होगे। तो जाहिर है कि अहले बैत में तमाम खानवादा रसूल, खुसूसी तौर पर मौलाए कायनात अली करमल्लाहु वजहुल करीम, हज़रत खातून जन्नत मखदूम कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत हसनैन करीमैन और उनकी आले पाक। तो हमें कुरान से कानून सीखना है और उस कानून को कैसे बरता जाए ये उनकी अहले बैत से सीखना है, जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अगर आप इसको बरतेंगे तो तसव्वुफ़ अपने आप आपके अंदर आ जाएगा, चूँकि वो है अखलाक हसना जो आपका
खुद का अखलाक है, जिसको अल्लाह ने कुरान में बयान किया कि खुल्क अजीम पर फाइज किया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और आपका वही खून आपकी अहले बैत में है जिनके लिए रसूल ने फरमाया कि हसन मुझसे है, हुसैन मुझसे है, फातिमा मुझसे है, अली मुझसे है। जिसमें वो खून मुक़द्दस मौजूद है, उसका अखलाक भी उसी पाए का उसी जैसा है। तो हमें अखलाकियात उन्हीं से लेना पड़ेंगी, दीन के कवानीन कुरान से लेना पड़ेंगे। और इसको इसी तरीके से हमारे अकाबरीन ने करके दिखाया कि जब वो नमाज के लिए भी चलते हैं तो वज़ू के बाद सबसे पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं, उन्हें दुरूद सलाम का नजराना पेश करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो अली को सलाम करते हैं कि उन्होंने अपनी बंदगी पर नाज किया, ना कि अपनी मौलाइयत पर नाज किया। कुछ लोगों ने उन्हें खुदा कहा, उन्होंने उस पर खुश होकर इजहार नहीं किया, बल्कि अपनी बंदगी और अपनी अब्दियत पर नाज किया। तो ये सूफिज़्म भी यही सिखाती है कि मुरीदीन को सबक देता है, तमाम सूफ़ी, तमाम औलिया इकराम की अपने अंदर खिदमत का जज्बा पैदा करो, अब्दियत का जज्बा पैदा करो। तो फिर अली को सलाम करते हैं और फिर मखदूम कायनात की बारगाह में सलाम अर्ज करते हैं। फिर हज़रत हसन की तरफ एक सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने सुलह करते हुए और पूरी कौम को, रसूल की पूरी उम्मत को एक बड़ी मुश्किल से निकालने के लिए जहर का प्याला तो पी लिया, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ छोड़ दिया, तर्क कर दिया। इस तर्क का सबक भी इसी खानकाहों के गहवारे से दिया जाता है। फिर सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने पूरे ख़ानदान का नजराना सिर्फ इसलिए पेश किया कि उस रब को राज़ी रखा जाए जिसमें उसकी रज़ा है। सब कुछ मालूम था और बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन अपने जदे मोहतरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और उनके दीन को बचाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी घर की कुर्बानी पेश की और एक फतह अजीम हासिल की। और इन्हीं तमाम रास्तों से होते हुए हमारा बादशाह सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अमीर हिंद यहाँ तशरीफ़ लाए और तड़पती हुई इंसानियत को अपने तसव्वुफ़ के ज़रिए करार बख्शा, उन्हें रहने सहने का तरीक़ा दिया, उन्हें बोलने चालने का तरीक़ा दिया। और फिर उनकी इन्हीं अखलाकियात से मुतासिर होकर इस हिंद के अंदर जहाँ नाम के लिए भी दो चार बाहर से आए हुए मुसाफिर की तरह मुसलमान थे, उसमें लाखों की तादाद में लोगों को मुसलमान भी कर दिया। किसी एक पर जबरन कलमा नहीं पढ़ाया गया, किसी के घर की दरवाजे की कुंडी नहीं खटखटाई गई। तारीख की किताबें गवाह हैं कि उन्होंने अपनी मसनद पर सिर्फ और सिर्फ क़याम किया, क़याम किया, कहीं किसी का दरवाज़ा नहीं खटखटाया, लेकिन लाखों की तादाद में लोगों को कलमा पढ़ाया और भटकी हुई इंसानियत को इंसानियत के रास्ते पर लगा दिया। आज उनकी 25वीं 30वीं 35वीं नस्लें मुसलमान हैं और वो प्यार और मोहब्बत का सबक दे रही हैं। लेकिन आज अफसोस का मकाम है कि कुछ हालात बिगड़े हैं कि जिनकी उम्रें सिर्फ अभी 100 साल 150 साल की है, कि जिन्होंने अपने मदरसे कायम किए, उन मदरसों के फॉलोअर्स आज हम कि जिस खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं कि हमारे जद मोहतरम का 355वां उर्स करीब है और उनके वालिद मोहतरम शाह अब्दुल रसूल साहब जो अगर जोड़ा जाए तो 500 बरस से हम नस्ल दर नस्ल इस दीन की अमानत की हिफाजत भी कर रहे हैं और उसकी तबलीग भी कर रहे हैं और उस पर अमल पैरा हैं। अगर कोई आए और आतिफ मियाँ से पूछे तो ये कहेंगे कि मेरे जद ने 600 बरस से जो खिदमत अंजाम दी थी, आज हम उन्हीं के नक्श पर अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये 100-150 बरस के लोग आते हैं मुझसे ये पूछते हैं कि आपका अकीदा क्या है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो हमसे आके ये पूछते हैं कि आपका अकीदा क्या है, और उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जो बता नहीं पा रहे हैं कि आपका अकीदा क्या है। उन्हें चाहिए कि अपने अकाबरीन से रिश्ते मजबूत रखें, उन्हें चाहिए कि अपना किताबी इल्म भी मजबूत रखें, उन्हें चाहिए कि अपनी अखलाकी तौर तरीके भी मजबूत रखें। जब आप मोहब्बत को आम करेंगे, मोहब्बत बांटेंगे, तो उसके बदले में आपको मोहब्बत मिलेगी। हमको दीन के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं। इस हिंदुस्तान में
जो हमारा बादशाह आया, मैं पूरे दावे से कहता हूं कि उसकी सबक के नतीजे में 25-30 नस्लें आज तक अमल पैरा हैं। उसने मुझे बताया था कि शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दी पनाहस्त हुसैन, सरदाद नदाद दरदस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहस्त हुसैन। यही हमारा अकीदा है, जिसको पूछना हो पूछ ले। और रसूल का हुक्म यही है कि मैं तुम्हें एक कुरान जो अल्लाह की किताब है और दूसरे अपनी अहले बैत, जो दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, ये मैं तुम्हें तोहफे के तौर पर दे रहा हूं। जब तक तुम इन्हें मजबूती से थामे रहोगे गुमराह नहीं होगे। तो हमको अपना मुहासबा करना चाहिए कि हम किस तरह अपने रास्ते पर चल रहे हैं। और इसको हमारे अकाबरीन ने, हमारे बुजुर्गान ने, हमारे जद ने मोहब्बतों के ज़रिए दूसरों तक फैलाया है, दूसरों तक बांटा है। इसमें किसी तरह का बुख्ल नहीं होना चाहिए। आपको पूरी सखावत के साथ ये पैगाम कि एक हमारा कोई पैदा करने वाला है, हम सब उसके बंदे हैं और वही लायक इबादत है, ये एक फ़र्ज़ है। लेकिन उसके बाद इस बात का ख्याल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे किसी अमल से हमारे किसी पड़ोसी को, उसमें कोई मजहब और मिल्लत की क़ैद नहीं है कि वो मुसलमान हो, कि वो हिंदू हो, कि वो ईसाई हो, कि वो सिख हो। हमारे किसी अमल से उसे अजियत नहीं पहुंचनी चाहिए। ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। और जो लोग खानकाहों से वाबस्ता हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि हमारी वजह से उसको फैज़ पहुंचना चाहिए, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत। ये न देखिए कि जब आप फैज़ का रास्ता खोलें तो सिर्फ फला को पहुँचे ना। फैज़ के लिए अल्लाह की सारी मखलूक है और हम उसके बंदे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम बिला तफरीक सबके साथ एक जैसा बर्ताव करें। इसके लिए बहुत जीती जागती तस्वीर, जिसको देखने के लिए यहाँ तमाम लोग ऐसे मौजूद हैं कि जिन सब ने ज़ियारत भी की है, उनकी सोहबत भी पाई है, उसमें अक्सरियत है जिसको हम सब ने देखा, जिसे हम सब मोहब्बत का एक ऐसा चिराग मानते जो आज भी हमारे दिलों में रोशन है। हज़रत सैयद शाह सुल्तान मोहम्मद आरिफ अली शाह, उन्हीं के वालिद बुजुर्गवार, हम सब के बुजुर्ग हज़रत सैयद शाह दानिश अली रहमतुल्लाह अलैह का आज ये 63वां उर्स है, जिसके सिलसिले में ये आज का मुशायरा है। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, यही ख़त्म कर दूँगा। तो यहाँ पर इस मुशायरे का इनेकाद हज़रत सैयद शाह सुल्तान मोहम्मद आरिफ अली शाह ने किया था, इसलिए कि शायरी के ज़रिए मोहब्बत का पैगाम आम किया जाता है। सूफ़ियों का भी जो मरकज़ी नुक्ता नज़र है वो मोहब्बत है। इसलिए हर खानकाह में शअराए कराम को एक अलग मोहब्बत मिलती है और उनसे शायरी के लिए दरख्वास्त की जाती है कि वो अपनी ज़बान में मोहब्बत का पैगाम पहुँचाएँ। जिस काम को दूसरे लोग करने में सदियों लगा दें, शायर का एक शेर एक लम्हे में एक बिल्कुल बद किरदार आदमी को भी अगर वो उसके दिल पर उतर जाए तो उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल देता है। ये शेर का कमाल है, ये शोरा का कमाल है। वो दुनिया से एक तजुर्बा हासिल करते हैं और उस मुशाहिदे पर अपना शेर कहते हैं जो सीधा दिल पर असर करता है। और शायरों को इसीलिए खानकाहों में एक अलग मकाम हासिल है। मैं आपसे फिर ये अर्ज़ कर दूं कि अव्वलीन इबादत नमाज है, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने बताया कि नमाज में भी जब हम जाएं तो ये ख्याल रखें कि सफ़ में खड़े हुए लोगों के लिए इस तरह पखोड़े फैला के सजदा न करें, बल्कि दूसरे बगल के आदमी को तकलीफ़ न हो, हम अपने हाथों को समेट लें। हम लोगों की गर्दनें छलांगते हुए न जाएं, जहां जगह मिले वहां बैठ जाएं। अगर आपको पहली सफ़ में बैठने का सवाब 70 गुना मिल रहा है, लेकिन 10 लोगों की गर्दनें फांदने से अगर आपने अपने आप को रोका, तो मैं जानता हूं कि अल्लाह सखी है, उसके यहाँ 7000 गुना सवाब आपको मिलेगा, शर्त है कि आप दूसरे को तकलीफ से बचा लें। बस मैं ये इतनी सी बात पर अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।